चलिए, तो श्रीलंकन तमिल लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर, ये पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वे लोग जो श्रीलंकन तमिल्स वाले लोग थे वे लोग अपना पार्टी को लॉन्च किए थे, और पार्टी लॉन्च करने के बाद वे लोग किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का डिमांड कर रहे थे। वे लोग भी क्या चाह रहे थे कि पूरे श्रीलंका में जैसे सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है वैसे हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। और किस चीज का डिमांड कर रहे थे, रीजनल इकोनॉमी का डिमांड कर रहे थे। रीजनल इकोनॉमी क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता है, आगे बताएंगे क्या होता है। और क्या डिमांड कर रहे थे कि वो जो तमिल भाषा बोलते थे, जो आए थे बाहर से लोग जो आए थे श्रीलंकन तमिल वाले, जो तमिल भाषा बोलते थे वो क्या बोलते थे कि तमिल भाषा को क्या कर दीजिए आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए। तो ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, आज हम लोग को पढ़ना उसके बाद नेक्स्ट। उसमें क्या लिखा था कि 1980 के बाद सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। 1980 के बाद क्या हुआ था, श्रीलंका में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाया गया था, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे फॉर बिफोर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। उन लोग का डिमांड क्या था, पार्टी बनाने के बाद उन लोग का डिमांड क्या रहा, उन लोग का ये कहना था कि मुझे एक अलग स्टेट बना दिया जाए। अब बताओ, सब जगह अलग अलग स्टेट ही बना दिया जाएगा भाषा के तौर पर, तो श्रीलंका और भाषा में बढ़ जाएगा। तो ये लोग क्या बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बना दिया जाए मुझे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। खास करके यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे, जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग थे श्रीलंका में, कहाँ पे बसे हुए थे, नॉर्दर्न पार्ट में बसे हुए थे। और कहां पे बसे हुए थे, ईस्टर्न पार्ट में बसे हुए थे। जहां जहां पे ये लोग थे, इन लोग का क्या कहना था कि मुझे यहाँ पे एक अलग कंट्री बना दिया जाए। जैसे हमारा भारत का जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो भारत में 3 स्टेट ऐसा था जो बिल्कुल एकदम अलग था। जैसे एक जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या बोलता था कि मुझे क्या करें, एक अलग कंट्री बना दिया जाए। एक और कौन सा जगह था, हैदराबाद, हैदराबाद क्या बोलता था कि मुझे भी एक अलग कंट्री बना दिया जाए। एक और जगह था गुजरात में, उसका नाम है जूनागढ़, वो भी बोलते थे कि मुझे एक अलग कंट्री बना दिया जाए। बताओ, इतना बड़ा भारत के बीच में जूनागढ़ या फिर जम्मू कश्मीर एक अलग कंट्री बनेगा या हैदराबाद एक अलग कंट्री बनेगा, तो क्या ही देश का खूबसूरती रहेगा, बिल्कुल बेकार लगेगा। कंट्री के बीच में कंट्री है तो बेकार लगेगा वो। तो ऐसा ही श्रीलंका में भी हो रहा था जी, श्रीलंका में सेम ऐसा सिचुएशन था। ये क्या बोल रहे थे कि मुझे अलग स्टेट बना दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। हुआ क्या फिर इसका आगे, डिस्टर्ब बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बात बना नहीं। तो क्या हो गया, द टू कम्युनिटीज टर्नेड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एज ए सिविल वार। अब क्या हो गया, उन लोग के बीच में सिविल वार स्टार्ट हो गया। अब सिविल वार क्या होता है, आपने पीछे क्लास में कभी पढ़ा है सिविल वार क्या होता है? देखिए सिविल वार क्या होता है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री। एक कंट्री वाले लोग जब आपस में लड़ाई करते हैं किसी बात को लेकर के, उसको सिविल वार बोलते हैं। एक कंट्री के लोग, दूसरा कंट्री वाला नहीं, एक ही कंट्री वाले लोग जब आपस में कोई बात को लेकर के लड़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं। दैट बिकम सो इंटेंस दैट इज अपीयर्स ए वार, जो वार की तरह दिखाई देता है। जब घर में आप लोग क्या करते हैं, आप अपने भाई बहन को कोई बात करते हो और बात जब आपस में नहीं बनता तो क्या करते हैं, पूरा झोटम झोटिया स्टार्ट हो जाता है, बाल लोचन लोची पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं सिविल वार। जब कोई एक खास लड़ाई किसी एक फैमिली में या किसी कंट्री में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिविल वार बोलते हैं। सिविल वार समझ में आ गया, सिविल वार होता है उसको सिविल वार बोलते हैं। इसका रिजल्ट फिर क्या हुआ, जब सिविल वार हुआ श्रीलंका में, तो आगे चल के क्या हुआ देखिए रिजल्ट। 1000 से ज्यादा आदमी मारे गए इसमें, तो डाटा तो कम दिखा रहा, हो सकता है इससे ज्यादा आदमी होगा। तो बुक में अबाउट 1000 आदमी क्या हो गया, मारे गए, ठीक है। मेनी रिफ्यूजीज एंड सेवरल लॉसेस टू द सोशल कल्चर। अब बताओ, जब लड़ाई होगा तो क्या होगा, साथ में बहुत सारा सोशल प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान तो होगा। जब आपस में आप लोग लड़ाई करते हो तो क्या होता है, किसी का कपड़ा फटता है, किसी का सर फटता है, किसी का हाथ टूटता है। तो श्रीलंका में ठीक है ऐसा ही कुछ हुआ था। जब सिविल वार हुआ तो सिविल वार में क्या हुआ, एक तो 1000 लोग मारे भी गए, साथ में बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज हो गए, और क्या हुआ, सेवरल लॉसेस टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ का लॉस भी हुआ। द कंट्री दैट इंडेड इन 2009 में। और फिर जब लास्ट में जो सिविल वार खत्म हुआ 2009 में खत्म हुआ। और सिविल वार खत्म होने के बाद क्या हुआ, बहुत ही भयानक क्राइसिस आया था श्रीलंका में। आप लोग सुने होंगे 5-6 साल पहले वहां पेट्रोल का कीमत 1000 रुपये लीटर हुआ करता था। शुगर का कीमत, शुगर का मतलब चीनी का कीमत, वो भी 1000 रुपये प्लस केजी हुआ करता था। इतना भयानक क्राइसिस आया था। तो वार होने के बाद क्या होता है, सारे चीज का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। अब आगे हम लोग रीजनल इकोनॉमी पढ़े थे पिछला क्लास में, उसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं। रीजनल इकोनॉमी क्या होता है, देखिए, इट इज द अथॉरिटी ऑफ ए रीजन, इट इज द अथॉरिटी ऑफ ए रीजन टू गवर्न एंड एडमिनिस्टर टू इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपुल। ये क्या होता है, किसी एक रीजन का जो लोकल पीपुल रहेंगे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे शासन चलेगा, उसको बोलते हैं रीजनल इकोनॉमी। जैसे ये एक छोटा सा कोई इलाका, मान लेते हैं ये शेखपुरा वाला इलाका है, ठीक है। शेखपुरा में बाहर का कोई बात नहीं सुना जाएगा, यहीं पे खुद का एक प्राइम मिनिस्टर होगा, यहाँ पे खुद एक बड़ा गवर्नमेंट होगा, और वही जो बोलेंगे उन्हीं की बात को माना जाएगा। तो उसी को बोला जाता है रीजनल इकोनॉमी। पहले भारत की आजादी से पहले 1857 से पहले भी यहाँ पे क्या हुआ करता था, रीजनल इकोनॉमी हुआ करता था। दिल्ली का शासन कोई और है, बिहार का शासन कोई और है,
उत्तर प्रदेश का कोई और है। तो हर रीजन का अलग अलग राजा हुआ करता था। तो रीजनल ऑटोनॉमी वही है कि क्या होगा, इसमें जो लोकल पीपुल होंगे उनके अकॉर्डिंग वहां पे शासन चलता है, उसी को बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एकोमोडेशन का मतलब तो वैसे आवास होता है, निवास होता है, कि जो बेल्जियम के लोग थे वे कैसे रहने लगे। वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। श्रीलंका में तो भयानक सिविल वार हो गया, खूब मारे गए, 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन नहीं, श्रीलंका लोग यहाँ, ये जो बेल्जियम वाले लोग थे समझदार थे, यहाँ वाले लोग जो थे समझदार थे। श्रीलंका में थोड़ा असर पड़ गया भारत वाला लोग का, क्योंकि भारत में क्या होता है, हमेशा कोई बात होता है डंडा लेकर के निकल जाओ, सर फोड़ करके चले आओ। तो हल्का सा असर पड़ गया, बगल वाला देश पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका है, तो वहां पे असर पड़ गया इसका। लेकिन नहीं, ये जो बेल्जियम वाले लोग थे बड़ा समझदार थे ये लोग, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इन बेल्जियम लीडर टुक डिफरेंट पाथ, ये लोग अलग रास्ता अपनाए, श्रीलंका को देख करके नहीं, ये लोग अपना खुद का अलग रास्ता अपनाए। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंस, वे सारे डिफरेंस को समझे पहले कि कहां पे क्या क्या है, वो सारे बात को पहले समझे। 1970 और 1993 के बीच में लगभग 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, हमेशा क्वेश्चन आता है कि बताइए बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार अमेंडमेंट किया गया? 4 टाइम्स। कितने से कितने के बीच में? 1970 से 93 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट किया गया। आप भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा सुनते रहते हो कि अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट को हिंदी में बोलते सुधार करना, संशोधन करना। कोई चीज अगर गलत रहता है संविधान से, तो संविधान में कोई गलत नहीं रहता लिखा हुआ, लेकिन हाँ समय के साथ साथ कुछ बातें को चेंज करना पड़ता है। तो अमेंडमेंट करने का मौका मिला, तो इन सालों के बीच में 4 बार अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू फैसिलिटेट पीसफुल लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, ताकि जो बेल्जियम वाले लोग हैं सारे लोग के साथ क्या हो सके, पीसफुल लिविंग हो सके, सारे लोग एक साथ क्या मिलकर के रह सके, शांति से रह सके। ऑल सिटीजन्स इन द कंट्री, पूरे कंट्री वाले लोग। तो यहाँ वाला बात अलग था, यहाँ वाला बात अलग था। यहाँ पे क्या हुआ, डंडा उंडा लेकर के निकल गया, मार धार पूरा स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, इन्होंने बोला कि नहीं, उन लोग का भी राइट बनता, अधिकार बनता, उन लोग का भी पीसफुल लाइफ होना चाहिए। तो ये लोग बात से समझ गए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे और आगे क्या हुआ था श्रीलंका, ये बेल्जियम के बारे में।